भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातील सर्व सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींना नमस्कार। 2 दिवसापूर्वी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील यांनी एक वक्तव्य केलं की कोण जिल्हा परिषद गटातून 1 रुपयाचंही काम झालं नाही। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता शुरू हो चुकी है और नेताओं की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया के मिलती रहेंगी। मगर ध्यान रहे कि नेता तो नेता होता है, हमेशा सामने वाले की पोल खोलने के चक्कर में होता है, अपनी वाली छुपा के रखता है। तो सही मानों में पत्रकारों का काम तो ये होना चाहिए कि जो छुपा के रखा है उसको बाहर कर दे, मगर बहुत कम होता है ऐसा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है बालिया मामा सभा से। आने वाले दिनों में उम्मीदवार भी होंगे बालिया मामा, और जो वीडियो वायरल हो रही है पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के लिए है, और उन्हें चैलेंज किया गया है कि आपने जो जो काम किया है वो आइए, टाइम बताइए कब कहाँ आना है, जनता के बीच में बात करते हैं। नेताओं के झांसे में आने से पहले ज़रा सोचिए, जब आप दुकान पर जाते हैं तो भाजी तरकारी खरीदते हैं, बहुत उलट पलट कर देखते हैं। बहुत कुछ कपड़ा लेने भी जाते हैं तो बहुत उलट पलट कर देखते हैं, यार कपड़ा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, छापा कर लिए, बहुत सारी बातें होती है। यानी जब मार्केट में आप किसी भी सामान को लेने जाते हैं तो बहुत ही झाड़ पटक कर वो सामान खरीदते हैं। ज़रा सोचिए ना, जिस आदमी को आप 5 साल की सत्ता देने वाले हैं उसे ज़रा भी परखने की कोशिश नहीं करते। उसने 2 लच्छेदार बातें कह दी, कभी चाय पिला दी, या उसके किसी फंटर ने खाना खिला दिया, या जेब भी गर्म कर दिया, और आपने आंख बंद करके उसे अपना वोट दे दिया। ज़रा सोचिए, 5 साल एक रोटी के लिए, एक चाय के लिए आप अपने आप को बेचते हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे। हालांकि मैं तो कट्टर मोदी भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हुआ, ये ध्यान रहे। अंधभक्त नहीं, कट्टर मोदी भक्त। क्योंकि भले हमारा युवा बेरोज़गार होकर रास्ते पर भीख मांगे, कटोरा लेकर घूमे, नेताओं की भक्ति करे, अपना काम धंधा छोड़कर बर्बाद हो जाए, मगर हम रहेंगे मोदी भक्त, यानी अंधभक्त। क्योंकि मोदी जी में जो कला है, अब तक तो इस देश में मैंने वो कला नेताओं में नहीं देखी। मोदी जी को बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। बाहर जाते हैं अपने वाले प्राइवेट जहाज़ से, बाहर से सीख के आते हैं। हालांकि बाहर भी अंधेर नगरी है, मगर इतनी ज़्यादा थोड़ी है। तो मैं मोदी भक्त इसलिए हूँ कि मोदी जी देश की संपत्तियाँ बेचने में माहिर हैं, और अभी उनके जो ख़ास सपोर्टर हैं देश के उद्योगपति, नाम लेकर क्या पता, आपको भी पता है, बाकी है। तो मोदी जी एक बार सत्ता में अगर आ जाते हैं दोबारा 2024, मेरी तो भाई तमन्ना है, मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ है कि एक बार आओ आप देश की सत्ता में बैठें। उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं बेचने के लिए, तो खुद ही चले जाएंगे। बहरहाल देश की जो हालत हो गई है, यूथ के पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास रोज़गार था वो बचा नहीं है, और देश का पैसा चंद लोगों की मुट्ठियों में चला गया है। जिन लोगों को ज़मींदारी का दौर याद होगा, क्योंकि अब वो लोग तो रहे नहीं, अंग्रेज़ों के दौर में ज़मींदारी थी, तो अगर कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ज़रूर ये समझा होगा कि गांव का एक ज़मींदार या कुछ गांवों का ज़मींदार होता था, और जब वो आवाज़ देता था कि आ जाओ ज़रा काम है, तो बहुत सारे लोग, यानी 10 आदमी की ज़रूरत है। जैसे हमारे पत्रकारिता में आवाज़ दी जाती है कि आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो 5 के बजाय 25 पत्रकार पहुंच जाते। तो ठीक इसी तरह से ज़मींदारी के दौर में हुआ करता था। ज़मींदार को 5-10 आदमी की ज़रूरत होती, 50 आदमी पहुँच जाते थे। ये 50 इसलिए पहुँच जाते थे कि उस वक्त बेरोज़गारी बहुत थी। देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस
का सफ़र शुरू हुआ। कांग्रेस भी चली। कांग्रेस ने इस देश में मंदिर में पूजा नहीं करवाया, नमाज नहीं पढ़वाई, दुनिया भर के झोल इन्होंने भी कर दिए। दुनिया भर के दंगे फसाद इस देश में हिंदू मुस्लिम के कांग्रेस नहीं करवाए, बीजेपी वाले थोड़ी तो अभी सत्ता में आए। बहरहाल सत्ता में जब बीजेपी वाले एक ज़माने से प्रयास कर रहे थे, आए तो जो कुछ बचा खुचा तो वो भी बेच रहे हैं और आपके सामने है। बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में, कौन लाया पता नहीं। यहाँ गांजा पीने वाले को पकड़ लेते पुलिस वाले और उसको जेल भेज देते हैं। तो ये जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी शुभकामनाएं हैं मोदी सरकार के लिए कि एक बार फिर 2024 में इन्हीं की सरकार बने, ताकि इनकी तमन्ना पूरी हो जाए। देश की जनता भले भुखमरी के कगार पर चली जाए, भले 5 किलो गेहूँ चावल लेकर नमक बाजू वाले से मांग कर खाती रहे, मगर एक बार फिर मोदी सरकार आना चाहिए। भाई मैं तो अंधभक्त तो नहीं हुआ, मगर मोदी जी का भक्त हुआ, और वो इसलिए हूँ कि मोदी जी बहुत कुछ बेचने की क्षमता रखते हैं। इतने सालों के दौर में मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं, मालूम है? पूरी दुनिया घूम लिए, यहाँ तक कि अरब कंट्री में जाके मंदिर का उद्घाटन भी कर दिए, राम मंदिर का भी उद्घाटन कर दिए। और देश की ये हालत कि दिल्ली में मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है तो पिछवाड़े से पुलिस वाला लात मारता है। ज़रा सोचिए, कितनी शर्म की बात है कि एक तरफ हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और पूजा अर्चना, पूजा पाठ, नमाज पढ़ने पर यहाँ पाबंदी, दलितों को घोड़ी पर चढ़ना मनाही, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करने वाले भाजपाई। तो ये क्या है? अगर कोई कहता है कि ये रामराज है तो मैं नहीं मानता। रामराज ऐसा नहीं होता। बहरहाल अब आइए सुनते हैं बालिया मामा ने क्या कहा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। आने वाले दिनों में इसके जवाब में कपिल पाटिल की भी आएगी, हम वो वीडियो भी दिखा देंगे। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, हम तो मोदी भक्त हैं। मैं खान फखरे आलम। थँक्यू मला इथं सोडण्याबद्दल. अहो थँक्यू नका बोलू. 3 लोकांना सांगा भाजपला मतदान नका करू. हा संदेश पूर्ण देशामध्ये पोहोचला पाहिजे. भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातील सर्व सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींना नमस्कार. 2 दिवसापूर्वी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील यांनी एक वक्तव्य केलं की कोण जिल्हा परिषद गटातून 1 रुपयाचंही काम झालं नाही, आणि झालं असेल तर ते माझ्या समोरासमोर बसायला तयार आहेत. मी कपिल पाटील यांना आवाहन करतो, आपण देखील या कोण गटातून 2007 ला जिल्हा परिषद मेंबर म्हणून निवडून आला होतात. 2012 पर्यंत या गटाचे आपण नेतृत्व केले. 2014 ला आपण खासदार म्हणून निवडून आलात. त्यानंतर 10 वर्षात आपण काय केलं याचा उहापोह मी नंतर करेन, परंतु आपण मला आवाहन केलेलं आहे आणि म्हणून मी सांगतोय की आपण जे 8-10 वर्षात तिथे करू शकले नाही. मी 2018 जानेवारीला सभापती झाल्यानंतर अवघ्या 8 महिन्यात कोणगावची प्रमुख समस्या पाण्याची होती, आणि म्हणूनच पाण्याचं निवारण, समस्येचं निवारण करण्यासाठी जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून मी 54 लाखाचं पाईपलाईन मंजूर केलं. आणि विशेष सांगतो, कोणचा जो पाण्याचा प्रश्न होता तो असा होता, अगोदर जी सरवली MIDC होते, सरवली MIDCचे 35 कनेक्शन होते, त्या कनेक्शन नंतर कोणगावचं कनेक्शन होतं, आणि म्हणून ते पाणी कोणगावात प्रेशरमध्ये येत नव्हतं. आणि म्हणून मी तशा प्रकारे प्लॅनिंग करून MIDC सरवलीच्या पुढून कनेक्शन घेण्याचं किंवा तशा प्रकारचं पाईपलाईन टाकून काम केलं. आणि ज्यावेळेस ते जोडणीचं काम आलं त्यावेळेस कपिल पाटील आपण स्वतः राजकीय स्वार्थापोटी लोकांचा कुठल्याही पाण्याच्या प्रश्नाचा किंवा कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता फक्त ना फक्त माझ्या विरोधासाठी, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आपण आपल्या ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आणि MIDC अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ती पाईपलाईनची जोडणी करून दिली नाही. आजही मी आपलं आवाहन करतो,
मी जे बोलतो तशी पाईपलाईन जोडल्यानंतर जेवढं पाण्याची आवश्यकता आहे तेवढं पाणी मुबलक प्रमाणात कोण गावात मिळेल. खासदार साहेब, मी पाण्याचा प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही खोडा घातला. राजकीय स्वार्थापोटी तुम्ही हे काम करून दिलं नाही. MIDCचं टॅप लावून दिलेलं नाही. आज ही 54 लाखाची जी पाईपलाईन टाकलेली आहे ती धूळ खात पडलेली आहे. अशा प्रकारचं तुमचं राजकारण आहे. आणि आता तुम्हाला मी सांगतो, तुम्ही सांगता ना काय केलं. आज ही तुम्ही कोण गावात या. आज ही रोजचा एक टँकर बाळ्यामामाच्या माध्यमातूनच जातो. त्याचा पूर्ण खर्च शासन नाही, बाळ्यामामा करतो. हे तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. आणि तुम्हाला ज्याची काही शंका असेल तर खातरजमा करून घ्या. त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतोय, मी जी काही कामं या कोण जिल्हा परिषद गटात मी केलेली आहेत, मी सविस्तर लेखी लिहून देतो. मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून केलेली कामं हीच फक्त दाखवतो. तुमच्यासारखी खोटी बोगस कामं जी आमदारांनी केल्यात, नगरसेवकांनी केल्यात, जिल्हा परिषद मेंबरांनी केल्यात, अशी कामं दाखवत नाही. कपिल पाटील, तुम्हाला आजही माझं चॅलेंज आहे. जर तुम्हाला खासदारकी कळली असेल तर खासदाराची काय कामं आहेत, केंद्र सरकारकडून आपण काय काय योजना राबवल्या, एकदा आपण समोरासमोर बसू. मी आपल्याला आवाहन करतो, आपण 100% सपशेल अपयशी ठरलेले आहात. आपण 10 वर्षाच्या कालावधीत एकही बिल पास करू शकले नाही. आपण एकही रेल्वेची समस्या सोडवू शकले नाही. एकही नॅशनल हायवेचं आपण काम केलेलं नाही. एकही असा प्रोजेक्ट ज्याच्यातून रोजगार निर्मिती होईल असा एकही प्रोजेक्ट या लोकसभेत आपण आणलेला नाही. आणि म्हणूनच मी आपला पुन्हा एकदा आवाहन करतो, बाहेरून बोलायचं सोडून द्या. पुढारी चॅनलच्या माध्यमातून तुम्ही 3 दिवस अगोदर डिबेटच्या अगोदर आवाहन केलं होतं. मी पोहोचलो होतो, आपण पोहोचला नाही. आता मी आपल्याला एवढंच सांगतो, वेळ जागा आपण ठरवा. मी तिथं पोहोचेन, कधीही कुठंही कसंही तुम्ही सांगाल त्या ठिकाणी मी पोहोचेन. एकदा समोरासमोर बसूया, होऊन जाऊ द्या. काय असेल ना सोक्षमोक्ष होऊन जाऊ द्या. मी आजही सांगतो, मी जी जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून केलेली कामं दाखवतो, MMRDAच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून केलेली कामं मी दाखवत नाही. आणि कपिल पाटील, तुम्हाला आवर्जून सांगतो, तुम्ही 2 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं जे उद्घाटन केलं जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, ते मॉडेल, ती जी PSCची योजना आहे ती माझ्या वेळेत मंजूर केली होती. मी तुम्हाला आवाहन करतो आणि ही सांगतो की नाशिक निफाड येथून मी तशा प्रकारे भेट देऊन त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी करून तशा प्रकारचं मॉडेल बनवून आम्ही त्याला मंजुरी दिली होती. त्याचं उद्घाटन आपण केलं. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, भिवंडीकरांची फसवणूक करू नका. भिवंडीकरांच्या डोळ्यात धूळ झोकू नका. तुम्ही खरंच कामं केली असतील ॲज अ खासदार म्हणून तर नक्कीच माझ्यासमोर या, बसा. मी तयार आहे. धन्यवाद.